सोचो, तब तक विजय से मिल के आते हैं। कैसे हो विजय? कहीं चोट तो नहीं पहुंचा ये लोग? अरे काका, हम एकदम ठीक हैं। मैं क्यों? और आप इस सोच भी कैसे ले कि हमको कोई खरोंच भी पहुंचा सकता है? उल्टा हम ही उन लोग का पूरा इलाज कर दिए। वो तो हम जानते हैं कि तुम पक्का मर्द आदमी हो। बाकी भला हो उस कांस्टेबल जयराम का, जो हमको सही वक्त पर ही हमले का जानकारी दे दिया, ताकि हम समय रहते तुम्हारी सुरक्षा का इंतजाम कर पाए। सही कह रहे हैं काका। वो जयराम बहुत ही वफादार आदमी है। उसको उसकी वफादारी का पूरा इलाज मिलेगा। लेकिन काका, इस हमला के पीछे एसपी का ही हाथ है। भाई हरामी हमको खत्म करने का ही प्लानिंग रचा है। इस एसपी का इलाज करना बहुत जरूरी हो गया है। उसकी चिंता तुम मत करो। तुमको यहाँ से बाहर निकालने या एसपी का बैंड बजाने, दोनों काम का पुख्ता इंतजाम कर चुके हैं। मतलब? बस रात भर का देर है। कल सवेरे तुम्हारा मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगा। वहीं देखना कैसे इस पूरे खेल का पासा पलटता है। ऐसा गेम सेट किया है ये एसपी का कि इसको पता भी नहीं चलेगा, उसके पैर के तले का जमीने खिसक जाएगा। लेकिन काका, ये एसपी साला इतना हरामी है कि कहीं रात भर में कोई नया मुसीबत ना खड़ा कर दे। चिंता मत करो विजय, अभी इस पुलिस स्टेशन को हमारा हथियारबंद आदमी चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ऐसे में किसी का हिम्मत नहीं कि तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देख सके। फिर चाहे वो साला एसपी हो, चाहे साला कोई और। सर चौधरी बोल रहा हूँ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। फोर्स भेजने के बारे में तो आप सोचिए अभी मत। सर यहाँ बाबा के आदमियों ने चारों तरफ से थाने को घेर रखा है सर, और हथियारों से लैस है सर। अच्छा, ये बात है। सर कुछ लोगों को तो हम जानते हैं, खास गंगा पार से बुलाया गया है, और इतने खतरनाक है कि इधर निशाना लगाए ना उधर आदमी टपक जाता है। ओह, तो प्रोफेशनल शूटर्स को बुलाया है। इतना सब कुछ हो गया और तुम? सर इसमें हमारा कोई गलती नहीं सर। सर हम मजबूर हैं, क्या बताएं आप। हमारा सिचुएशन समझने का कोशिश कीजिए सर। सर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। बाबा के आदमी ने चारों तरफ से थाने को घेर रखा है। आप हमारा मुश्किल समझ रहे हैं ना सर? हाँ, सब समझ रहा हूँ। अपना ड्रामेबाजी बंद करो और फोन रख। सर हम मजबूर हैं सर। शराब, इडियट, फोन रख। हम क्या करें? उधर बाबा हमारे जान के प्यासे बचे, इधर एसपी साहब हमको जीने नहीं दे रहे। शिट, गड़बड़ हो गई। ये मामला तो हाथ से निकल गया। क्या हुआ? वो सब काम नहीं कर पाया का? नहीं, डिपार्टमेंट के किसी कांस्टेबल ने बाबा के सामने हमारी प्लानिंग लीक आउट कर दी। आप तो जान ही रही हैं बाबा का इंटेलिजेंस, और बाबा ने पता नहीं कैसे एक तेज उस्तरा विजयकांत के पास भीतर भिजवा दिया। तेज अस्तुरा लॉकअप में? कमाल है ना? जी, और विजयकांत ने उसी उस्तरे से हमारे आदमियों पर उस वक्त अटैक कर दिया जब वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी। और अब स्थिति ये है कि बाबा के हथियारबंद लोगों ने पूरे पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर रखा है। समझ रहे हैं आप? लेकिन उस तरह तो विजयकांत के पास से ही निकला है ना? विजयकांत की फितरत जानते नहीं क्या? उसने वही उस्तरा एक गुंडे की गर्दन से सटाकर उसे मानने के लिए मजबूर कर दिया कि उसने उसी उस्तरे से उसकी जान लेने की कोशिश की थी, और अपनी जान बचाने के लिए वो उस्तरा उसने उससे छीन लिया। वाह एसपी साहब, कितना बढ़िया फिल्मी ड्रामा हो गया आपके थाना में। वो विजय कंतवा तो साफ बच गया, उल्टे आपके आदमी को घायल कर दिया। सबसे बड़ा बात तो ये कि इंफॉर्मेशन भी आपके ही थाना से लीक हुआ है, और मुखबिर वो भी आपके थाना का ही सिपाही निकला। वो तो समझ में नहीं आता है कि आपके इस कारनामा पे हम ताली बजाएं या गाली दें आपको। दुलारी देवी, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। आप समझ नहीं अभी आप किससे बात कर रही हैं? एसपी सिंह को इस तरह के रिमार्क सुनने की आदत नहीं है, समझिए आप? अच्छी तरह से समझ गई हम, बहुत अच्छी तरह से। ना तो कोई काम आप सही ढंग से कर सकते हैं, और ना कोई सही बात आप अपने बारे में सुन सकते हैं। दुलारी जी, आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। अच्छा, तो आप हमको हमारा हद समझाइएगा। अरे जाइए, आपके जैसा कितना एसपी आया और गया। एसपी और कलेक्टर की परवाह हम नहीं करते हैं। आप समझती क्या आपने आपको? मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टर। चीफ दुलारी जी, एसपी साहब
आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिए। अपना उसे एसपी साहब ने तो विजयकांत को खत्म करने का गोटी सेट ही कर दिया, लेकिन मामला इनके हाथ से निकल गया तो इसमें इनका क्या कसूर है? अब आप दोनों आदमी शांत हो जाइए, जो होना था सो हो गया। हाँ, सो तो हो ही गया। विजय कंतवा को खत्म करने का इतना गोल्डन चांस था और वो भी सारा चौपट हो गया इनके कारण। अब जो हो गया सो हो गया। अब हम सबको कल के बारे में सोचना चाहिए। कल विजयकांत की पेशी है मजिस्ट्रेट के सामने। मुझे भी अब उसकी पेशी का इंतजार है। मजिस्ट्रेट ने अगर उसकी जमानत नामंजूर कर दी तो देखिएगा क्या करता हूं मैं उस कमीने का। का प्लानिंग है? मतलब इरादा क्या है आपका? जरा हम सबको बताइए। एक बार वो मेरी कस्टडी में आ जाए, उसकी तो मैं ऐसी गत बनाऊंगा कि वो तड़प तड़प कर अपनी मौत की भीख मांगेगा मुझसे। लेकिन ये मौत भी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी उसे। अब इस मामले में अब अगर मेरी नौकरी भी चली जाए तो इसकी परवाह नहीं है मुझे। तो ठीक है, कल तक चुपचाप बैठ के इंतजार कीजिए। कुछ और करने लायक तो छोड़ा नहीं है आपने हमको। तो ठीक है, आप भी इंतजार कीजिए कल तक। हुजूर, इससे पहले कि इस केस के मुतालिक अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे, हम हुजूर से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इस केस से जुड़े एक खास गवाह को यहाँ पेश करने की इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हुजूर, हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, जब इस मुकदमे का हर पहलू अदालत के सामने शीशे की तरह साफ हो चुका है, तब हमारे काबिल दोस्त ऐसा कौन सा गवाह पेश करना चाहते हैं जिससे कि मुकदमे की मौजूदा तस्वीर पर कोई फर्क पड़ने वाला है। हुजूर, इस गवाह की पेशी इस मायने में बहुत खास है कि इसकी गवाही से न सिर्फ अब तक की कार्रवाई की पूरी तस्वीर बदल जाएगी, बल्कि उसका रंग भी पूरी तरह बदरंग हो जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर। हुजूर, मामले की नजाकत को देखते हुए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इस गवाह को विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। हुजूर, आपके सामने कटघरे में खड़ा ये आदमी वो शख्स है जिसने हमारे मुवक्किल विजयकांत जी के खिलाफ अपने बेटा के अपहरण कराने और फिर उसे जान से मार देने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। हुजूर, ये पूरे महाराजगंज के व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं और इसका नाम है एमपी जायसवाल। हाँ तो जायसवाल जी, आप हमारे मुवक्किल पर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में अदालत को अब आप क्या बताना चाहते हैं? आपको जो कुछ भी कहना है बेहिचक कहिए। यहाँ किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। बताइए, अदालत को क्या बताना चाहते हैं? हुजूर, ये सच है कि हमरे इकलौते बेटे का पहले अपहरण किया गया और उसके बाद बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। हुजूर, ये भी सच है, इस घिनौने कांड का पूरा इल्जाम हम विजयकांत बाबू पर लगाए, लेकिन ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं किए। सच्चाई ये है कि हमें मजबूर किया गया था ये सब करने के लिए। किसने मजबूर किया था आपको यह सब करने के लिए? बोलिए, बोलिए, बेखौफ होकर बोलिए। हुजूर, ये सब करने के लिए हमें एसपी साहब ने मजबूर किया। बोलिए, बोलिए, बेखौफ होकर बोलिए। हुजूर, ये सब करने के लिए हमें एसपी साहब ने मजबूर किया। पहले हमारे बेटे के किडनैपर को ढूंढने के लिए टाल मटोल करते रहे। जब हमारे बेटे का खून हो गया तो हमसे कहते कि ये सब विजयकांत बाबू ने किया है, आप उस पर केस कर दो।
और हम इनकी बातों के बहकावे में आगे विजयकांत बाबू पर हमने केस कर दिया। तो बाद में हम सोचे कि अगर ये बात एसपी साहब को पहले से ही मालूम थी कि हमारे बेटे का किडनैपिंग विजयकांत बाबू करवाए हैं, तो हमको पहले क्यों नहीं बताए? मिलॉर्ड, ये आदमी झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। ये हम पर गलत इल्जाम लगा रहा है। आप चुप रहिए। गवाही के दरमियान आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। मिलॉर्ड, ये मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है जिसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। मैंने कहा ना कि आप चुप रहिए। मिस्टर जायसवाल, आप अपना बयान जारी रखिए। जी हुजूर। हुजूर, हम सोचे कि अगर हमारे बेटे का किडनैप विजयकांत बाबू ने करवाया है और ये बात एसपी साहब पहले से ही जानते थे, तो फिर एक्शन काहे नहीं लिए? हुजूर, बात बिल्कुल साफ है कि हमारे बेटे के अपहरण और हत्या में विजयकांत बाबू का कोई लेन देन नहीं है। हमने जो भी आरोप लगाए हैं विजयकांत बाबू पर, वो एसपी साहब के दबाव में आकर लगाए। बाद में हमें लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि विजयकांत बाबू बहुत अच्छे इंसान, बहुत रहमदिल है, गरीबों की हमेशा मदद करते हैं। वो ऐसा जिन्होंने हरकत काहे करें? हम बहुत शर्मिंदा है हुजूर कि हमारी वजह से विजयकांत बाबू जैसे शरीफ आदमी को परेशानी उठानी पड़ी। ए जायसवाल, बंद कर अपना ये नाटक। तेरे जैसे झूठे मक्कार को कैसे इलाज करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तू हमें फंसा रहा है, एसपी सिंह को फंसा रहा है। अपनी आंखों से देखिए, हमें धमका रहा है। अब हमें इनसे बहुत डर लग रहा है। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत ने अभी जो कुछ देखा और सुना, उसके आधार पर ये अदालत एसपी मिस्टर सिंह को अस्थायी तौर पर अपना पदभार छोड़ने का आदेश देती है। साथ ही इनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के मद्देनजर इनके खिलाफ जांच का आदेश भी देती है। ऑर्डर, ऑर्डर। इस केस के तमाम हालातों और पहलुओं पर गौर करने के बाद ये अदालत विजयकांत की अर्जी मंजूर करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश देती है। अदालत की आज की कार्रवाई यही खत्म होती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय अदालत ने विजयकांत को बरी कर दिया। इससे पहले एक नाटकीय घटनाक्रम में वादी एमपी जायसवाल ने अदालत को यह बताया कि एसपी मिस्टर सिंह के जोर और लगातार बढ़ते हुए दबाव के कारण ही उन्हें विजयकांत पर यह झूठा मुकदमा दायर करना पड़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं, महाराजगंज के चर्चित बाहुबली विजयकांत की रिहाई है आज, और यहाँ के लोगों ने काफी उत्साह और उमंग का माहौल बना रखा है। उसी खुशी में यहाँ के सारे लोग नाचते गाते हुए जश्न मना रहे हैं। देखिए आप, ये किस खुशी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। भैया, हम हैं। महाराजगंज के बाहुबली विजय बाबू को हमारा प्रणाम। प्रणाम। जय हो बाहुबली विजयकांत जी। माफ करिएगा हमको, हमने आपकी खुशियों में खलल डाली, मगर बात ही कुछ ऐसी है। क्या है कि आज हमें यहाँ पर एक जरूरी घोषणा करनी है। भाइयों, आज हम आप लोगों के बीच में ये घोषणा करते हैं कि हम महाराजगंज नगर पालिका के चुनाव में श्रीमती निशा शर्मा के विरुद्ध खड़े थे, लेकिन आज जब नामांकन वापस लेने का आखिरी तारीख आया तो हमने विजयकांत जी के सम्मान में पूरी निष्ठा एवं विश्वसनीयता के साथ अपना नाम वापस ले लिया।
और वो हमने इसलिए किया ताकि निशा शर्मा निर्विरोध महाराजगंज के चेयरमैन के चुनाव में जाए। सिंह, तुम अपना फर्ज पूरा किए, अब हमारा बारी है। विजयकांत एक बार जिसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिंदगी भर उसे निभाता है। विजयकांत जी, आप हमको दोस्ती के लायक समझे, हमारे लिए यह बहुत। प्रणाम विजयकांत। दुल्हन, ठाकुर जी हमार प्रार्थना सुन लेलन, हमने के परिवार के इज्जत बचा लेलन। सच कही दुल्हन, जो दिन पुलिस विजयकांत के घर से पकड़ के ले गलन, ओकरा बाद से हम एको दिन चैन की नींद न रह पाईनी। आज जाके ठाकुर जी के कृपा भइल हमरा ऊपर। हे ठाकुर जी, गोड़ लागे तानी राउर के। माँ जी, आप रो रही हैं? अरे आपको तो खुश होना चाहिए। अरे दुल्हन, ये तो खुशी के आंसू है। हम तोरा के बता नहीं के सकत हम कितना खुश बानी भीतर से। का कही दुल्हन, बस अब ठाकुर जी से ही प्रार्थना बा कि विजयकांत की झंझट झमेला से हमेशा के खातिर निकाल दे। हो जाएगा, ये भी होगा माँ जी। आप आइए बैठिए। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि अब समय फिर से हमारे साथ है। अब आप देखिएगा कि कैसे सारी बात धीरे धीरे हमारे पक्ष में होने लगेगी और हमारा परिवार फिर से मजबूती के साथ उठ खड़ा होगा। भगवान करे ऐसने होके दुल्हन। होगा माँ जी, जरूर होगा।